बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। I am Abdul Wahab. My subject is chemistry. FSC पार्ट 2 केमिस्ट्री हम डिस्कस करेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। FSC पार्ट 2 में आप केमिस्ट्री की 4 ब्रांचेस स्टडी करते हैं। नंबर 1 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें आपकी बुक का चैप्टर 1, चैप्टर 2, 3, 4, 5 और 6 शामिल है। नंबर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी बुक के 8 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 7 टू चैप्टर नंबर 14। नंबर 3 इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। उसमें सिर्फ एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15। नंबर 4 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 16 शामिल है। We have to discuss first of all organic chemistry. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसा कि अभी आपसे मैंने शेयर किया कि इसमें टोटल 8 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 7 टू 14। चैप्टर 7 से हम आज स्टार्ट लेंगे। चैप्टर नंबर 7 अबाउट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक वर्ड ये कहाँ से ड्राइव हुआ? ऑर्गेनिक ग्रीक वर्ड ऑर्गेनिक कोस से ड्राइव किया गया, और ऑर्गेनिक कोस रिलेटेड विद ऑर्गन एंड ऑर्गन रिलेटेड विद लिविंग थिंग्स। सो जो पहली बात हमारे माइंड में आएगी वो ये कि ऑर्गेनिक का ताल्लुक लिविंग थिंग के साथ है। ये मैंने वर्ड का मीनिंग आपके साथ शेयर किया। मॉडर्न साइंस ने इसके बारे में क्या कहा वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। अर्ली कॉन्सेप्ट क्या है? अबाउट 200 ईयर्स अगो कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। ओरिजिन दो तरह का पॉसिबल है, या तो हमें कंपाउंड मिलेगा लिविंग थिंग से, या ये कंपाउंड हम ऑब्टेन कर पाएंगे नॉन लिविंग थिंग से। अगर कंपाउंड का ओरिजिन लिविंग थिंग है तो इस कंपाउंड को कहा जाता था ऑर्गेनिक कंपाउंड। लिविंग थिंग्स में प्लांट एंड एनिमल्स शामिल हैं। और अगर हमें एक कंपाउंड मिलता नॉन लिविंग थिंग से तो इन कंपाउंड को हम नाम दे देते इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें मिनरल्स शामिल हैं। यहाँ से हमें अर्ली कॉन्सेप्ट के बारे में क्लैरिटी होती है कि वो कंपाउंड जो लिविंग थिंग से मिलेंगे वो ऑर्गेनिक, और जो नॉन लिविंग थिंग से मिलेंगे वो इनऑर्गेनिक। इसी कॉन्सेप्ट की बेस पर एक थ्योरी इंट्रोड्यूस करवाई गई, वाइटल फोर्स थ्योरी। ये वाइटा लैटिन वर्ड और इसका मीनिंग होता है लाइफ। ये थ्योरी इंट्रोड्यूस करवाई थी जैकब बर्जीलियस इन 1815। इस थ्योरी की जो बेस है वो रिलेट करती है अर्ली कॉन्सेप्ट के साथ। अर्ली कॉन्सेप्ट ये है कि वो कंपाउंड जो लिविंग थिंग से मिलेंगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी बेस पर जैकब बर्जीलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी इंट्रोड्यूस करवाई। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग थिंग से ऑब्टेन होते हैं, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग थिंग में
एक मिस्टीरियस फोर्स से प्रिपेयर होते हैं और इंसान के पास वो मिस्टीरियस फोर्स नहीं है। लिहाजा इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इंसान ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर नहीं कर सकता। वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट की गई और इसको रिजेक्ट किया फ्रेडरिक वूलर ने इन 1828। वाइटल फोर्स थ्योरी कैसे रिजेक्ट हुई? वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर नहीं किए जा सकते, लेकिन फ्रेडरिक वूलर ने जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर किया तो वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट कर दी गई। फ्रेडरिक वूलर ने पोटाशियम साइनेट और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर लिया और इसको हीट किया। एज ए रिजल्ट अमोनियम साइनेट बना और जब अमोनियम साइनेट को हीटअप किया गया तो हमारे पास यूरिया बना। यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये मैमल्स की सिक्रीशन में मौजूद होता है, ये लिविंग थिंग्स में मौजूद होता है, लेकिन इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर कर लिया गया। जबकि वाइटल फोर्स थ्योरी का ये कॉन्सेप्ट है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड जब लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर हो गया तो वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। लेटर ऑन इन 1845 कॉब ने एसिटिक एसिड भी लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर किया। इट इज़ आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट कर दी गई और लेटर ऑन मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर किए गए। फिर केमिस्ट्री की एक अलग ब्रांच डिज़ाइन की गई, इसे नाम दिया गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का अर्ली कॉन्सेप्ट रिवाइज करें तो उसके अकॉर्डिंग वो कंपाउंड जो लिविंग थिंग से मिलते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उनकी स्टडी को कहा गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बट अब अर्ली कॉन्सेप्ट तो रिजेक्ट हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड तो लेबॉर्ट्री में भी प्रिपेयर कर लिए गए, नॉन लिविंग थिंग से भी तो बना लिए गए। तो अब जो अर्ली कॉन्सेप्ट था ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो रिजेक्ट हुआ। मॉडर्न साइंस ने ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक नई डेफिनेशन इंट्रोड्यूस करवाई। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मीन compounds of hydrogen and carbon. Hydrocarbons and their derivatives are called organic compounds, and study of these compounds is called organic chemistry. तो हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन एक्चुअली कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, फॉर एग्जाम्पल मीथेन एंड इथेन। इन बोथ केसेस यू कैन सी मीथेन में सिर्फ दो एलिमेंट हैं, कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन। इसी तरह इथेन में भी सिर्फ दो एलिमेंट हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। दीज कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, सो दे आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, एंड हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, so these are organic compound. And derivatives of hydrocarbon are also organic compound. Chloroform, it is derived from hydrocarbon. Similarly, methyl alcohol, it is also derived from hydrocarbon. These all are called organic compound, and study of these compound is called organic chemistry. Organic compound का essential element कार्बन है, but रिमेंबर ऑर्गेनिक कंपाउंड का एसेंशियल एलिमेंट कार्बन है, लेकिन कार्बन का हर कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। कार्बन का ऑक्साइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, हाइड्रोजन साइनाइड, मेटल साइनाइड एंड मेटल कार्बाइड्स, they are not considered organic compound due to some conventional reason, and their properties do not match with organic compound. That's why these are compounds of carbon, but they are not included in organic compound, and they are not studied under organic chemistry because their properties do not match with organic compound. Why we need to introduce organic chemistry? हमने ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये ब्रांच केमिस्ट्री की क्यों इंट्रोड्यूस करवाई? बिकॉज ऑफ कैटिनेशन. व्हाट इज कैटिनेशन? इट इज सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी इन विच कार्बन एटम कंबाइन विद ईच अदर एंड प्रोड्यूस कंपाउंड्स ऑफ वेरियस चेन लेंथ एंड रिंग कंपाउंड.
ये कार्बन की एक सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी है। कार्बन की ये प्रॉपर्टी है कि कार्बन के एटम आपस में कंबाइन होते रहते हैं और डिफरेंट चेन लेंथ वाले और रिंग कंपाउंड बनाने की एबिलिटी रखते हैं। इस कार्बन की प्रॉपर्टी की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। इन कंपाउंड को स्टडी करने के लिए हमें एक अलग ब्रांच बनानी पड़ी, जिसे नाम दिया गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वाई ओनली कार्बन शो कैटिनेशन? कार्बन ही कैटिनेशन क्यों शो करता है, या कार्बन इतनी अच्छी कैटिनेशन क्यों शो करता है, बाकी एलिमेंट ऐसी कैटिनेशन क्यों नहीं शो करते? नंबर 1, टेट्रावेलेंसी। कार्बन की ये एबिलिटी है कि ये 4 बॉन्ड बना सकता है। बाकी एलिमेंट भी ऐसे मौजूद हैं जो टेट्रावेलेंसी शो करते हैं। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये 4 बॉन्ड ये भी बना सकते हैं, तो ये भी कैटिनेशन शो करनी चाहिए, बट इनके साइज बहुत बड़े हैं। ये बॉन्ड बनाते हैं अपने ही दूसरे एटम्स के साथ। सिलिकॉन अपने ही दूसरे 4 सिलिकॉन एटम के साथ 4 बॉन्ड बनाएगा, बट साइज बड़ा होने की वजह से बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, और बॉन्ड लेंथ के ज़्यादा होने की वजह से ये कंपाउंड्स, ये बॉन्ड अनस्टेबल होंगे, जिससे ये मज़ीद कैटिनेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन का साइज स्मॉल है, 4 बॉन्ड भी बनाएगा और बॉन्ड भी स्टेबल होंगे। इसकी वजह से ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी कार्बन में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी, और इसके कंपाउंड्स की तादाद भी सबसे ज़्यादा होगी। और उन कंपाउंड को स्टडी करने के लिए हमें अलग ब्रांच डिज़ाइन करनी पड़ी, इसे कहा गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इतना भी हमने डिस्कस किया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मौजूद है एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड? एक्सप्लेन वुलर्स वर्क इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें तो पहले आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफाइन करना है। हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। साथ आप एग्जांपल कोट करेंगे, फिर वुलर्स वर्क को एक्सप्लेन करेंगे। वुलर्स से पहले ये एक थ्योरी एक्सेप्ट की जाती थी, डेट वाज वाइटल फोर्स थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबॉर्ट्री में नहीं बनाए जा सकते, लेकिन वुलर ने जब यूरिया लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर किया, तो उसके बाद मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर किए गए और उनको फर्दर डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ किया गया। नेक्स्ट, इसी टॉपिक से रिलेटेड पास्ट पेपर में क्वेश्चन क्या आया? नंबर 1, व्हाट इज मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? वी हैव डिस्कस्ड hydrocarbons and their derivatives are called organic compound, and study of these compound is called organic chemistry. What is vital force theory? जैकोब बेरेज़िलियस ने ये थ्योरी इंट्रोड्यूस करवाई। इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस करवाया 1815 में, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए एक मिस्टीरियस फोर्स रिक्वायर्ड है, और इंसान के पास वो फोर्स नहीं है। वाई वाइटल फोर्स थ्योरी वाज रिजेक्टेड? वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया फ्रेडरिक वुलर ने। और कैसे रिजेक्ट किया? उसने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया, जो कि मैमल्स की सिक्रीशन में मौजूद है, उसको प्रिपेयर किया, जिससे वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट हुई। लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर किया बाय हीटिंग मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड पोटाशियम सायनेट, वी गेट अमोनियम सायनेट। ऑन फर्दर हीटिंग अमोनियम सायनेट वी गेट यूरिया। सो वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट हुई। सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस करने हैं। नंबर 1, पेक्यूलर नेचर ऑफ कार्बन। ये पेक्यूलर नेचर कार्बन की क्या है? दिस इज कैटिनेशन। ड्यू टू कैटिनेशन प्रॉपर्टी there are lot of organic compound, and to study this organic compound we design organic chemistry. Catenation is self-linkage property in which carbon atom combine with carbon atoms and produce compounds of various chain lengths and ring compounds. Number 2, isomerism. Due to isomerism, there are large number of organic compound. एक तो कैटिनेशन की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद बहुत ज़्यादा है, दूसरा आइसोमरिज्म की वजह से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद बहुत ज़्यादा है। व्हाट इज आइसोमरिज्म? कंपाउंड हैविंग सेम मोलेकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, these compounds are called isomer and this phenomena is called isomerism.
For example, we have alcohol CH3 CH2OH, this is ethyl alcohol, and CH3O CH3, this one is dimethyl ether. Both have same molecular formula C2H6O, but you can see both have different structural formula. This phenomena is called isomerism, and these both compounds are called isomers of each other. Due to this phenomena, there are a lot of organic compounds. Number 3, non-ionic character. Actually, organic compounds are covalent compounds. Why? We have discussed. The essential element of organic compound is carbon. Carbon belongs to fourth group. And you know, group number gives us information about number of electron in outermost shell. कार्बन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और ये 4 बॉन्ड ही बनाता है। अब इसके पास वैकेंसी भी 4 इलेक्ट्रॉन की थी, ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और ना ये 4 लूज कर सकता है। इट विल प्रेफर शेयरिंग, और शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा कवलेंट और जो कंपाउंड बनेगा कवलेंट। लिहाजा हम ये कह सकते हैं organic compounds non-ionic in character. In other words, organic compounds are covalent in nature. Number 4, rate of organic reaction are low. Why? अभी हमने डिस्कस किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन आयनिक है। इसका मतलब ये है कि डोंट हैव चार्ज पार्टिकल इन दैम। अगर आप आयनिक कंपाउंड की बात करें तो इन आयनिक कंपाउंड्स के दरमियान रिएक्शन बहुत रैपिड होता है। फॉर एग्जांपल, सिल्वर नाइट्रेट के एक्वस सोल्यूशन में अगर आप सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन ऐड करें, वेरी रैपिड रिएक्शन, क्योंकि एक्वस सोल्यूशन जब बनाया हुआ होता है आपने सिल्वर नाइट्रेट का, जब आपने एक्वस सोल्यूशन बनाया हुआ है, सिल्वर नाइट्रेट ऑलरेडी आयोनाइज्ड बिकॉज इट इज आयनिक कंपाउंड। सोडियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन में सोडियम क्लोराइड भी आयोनाइज्ड फॉर्म में मौजूद है। अब जब आप इन दोनों सोल्यूशन को मिक्सअप करेंगे तो सिल्वर नाइट्रेट में जो कैटाइन है सिल्वर आइन, वो सोडियम क्लोराइड के एनाइन क्लोराइड आइन से कंबाइन करके सिल्वर क्लोराइड के वाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा। और ये रिएक्शन बहुत रैपिड होगा क्योंकि इस रिएक्शन में यू डोंट नीड टू ब्रेक बॉन्ड उसी वक्त ब्रेक हो चुके थे जब आपने एक्वस सोल्यूशन प्रिपेयर किया इन आयनिक कंपाउंड का। और जब आपने दोनों एक्वस सोल्यूशन को मिक्सअप किया, रिएक्शन टाइम स्टार्ट हुआ। जैसे ही रिएक्शन टाइम स्टार्ट हुआ वहाँ बॉन्ड ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ बॉन्ड फॉर्मेशन हुई, और बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज फास्ट है। So rate of reaction of ionic compound is very fast, but in case of organic compound there are no ions. So जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का रिएक्शन करवाएंगे तो आपको 2 स्टेप करवाने हैं, बॉन्ड ब्रेकेज एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड ब्रेकेज इज ऑलवेज स्लो स्टेप। तो ओवरऑल हम ये कहेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है। Complexity of organic compounds. Number 5, organic compounds are very complex. Lipids, carbohydrates, proteins, they are complex organic compounds. इनमें एक कार्बोहाइड्रेट की एग्जांपल आपके सामने शो की गई है, स्टार्च। स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है और इसका फार्मूला देखिए C6H10O5 और ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है N। N may be 1000 or more than 1000। ये C6H10O5 ये स्मॉलेस्ट यूनिट है जो 1000 टाइम और मोर देन 1000 टाइम रिपीट होगा तो स्टार्च का एक मॉलिक्यूल बनेगा। तो यू कैन इमेजिन हाउ मच कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ऑफ स्टार्च। नेक्स्ट, solubility. We have discussed ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉन आयनिक। तो यहाँ से हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में लेस सोलेबल होंगे और नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज़्यादा डिजोल्व होंगे। जस्ट लाइक बेंजीन में ये ज़्यादा डिजोल्व होंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर, इन सॉल्वेंट में ये ज़्यादा डिजोल्व होंगे। और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड पोलर भी हो सकते हैं। जो पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाते हैं।
लेकिन ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होते, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होते। सिमिलैरिटी इन बिहेवियर, पॉइंट नंबर 7, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद बहुत ज़्यादा है और अगर हम इनको अलग अलग डिस्कस करें तो बहुत टाइम रिक्वायर्ड है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए। लेकिन खुशकिस्मती ये है कि बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ में सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं, और वो कंपाउंड जिनकी प्रॉपर्टीज़ में सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं उन्हें एक सीरीज़ में रख देते हैं, दैट इज़ नोन एज होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस सीरीज़ में आने वाले तमाम मेंबर्स का सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। फंक्शनल ग्रुप क्या है ये आगे हमारे आर्टिकल्स में मौजूद होंगे, उस वहाँ हम डिस्कस करेंगे। सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। कंसेक्टिव मेंबर के फार्मूलाज में CH2 का डिफरेंस होता है, लेकिन इन तमाम मेंबर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं, जिससे स्टडी टाइम रिड्यूस हो जाता है और हम विद इन शॉर्ट टाइम लॉट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करने में कामयाब हो जाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। वी कांट डिस्कस इन ए शॉर्ट लेक्चर और इन ए बुक, इवन कि हम इसको एक बुक में भी डिस्कस नहीं कर सकते, बट कुछ पॉइंट्स की फॉर्म में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। मेडिसिन में ऑर्गेनिक कंपाउंड का बहुत बड़ा रोल है। हमारी जितनी मेडिसिन हम लोग यूज़ कर रहे हैं इनमें 95% तक जो मेडिसिन है ये ऑर्गेनिक है। नंबर 2, क्लॉथ्स ऑर्गेनिक। अगर हम अर्ली हिस्ट्री की बात करें तो नेचुरल क्लॉथ कॉटन अवेलेबल था, आज भी अवेलेबल है, लेकिन उसकी नेचुरल प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा नहीं है कि ओवर ग्रोइंग पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। ज़्यादा आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाए जाते हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाए जाते हैं और फिर उनसे कपड़ा बनाया जाता है, क्लॉथ बनाए जाते हैं। प्लास्टिक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, रबर, पेंट्स, डाइज, दिस ऑल इंक्लूड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इन दैम। स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट लेक्चर था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।